अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक दफा का जिक्र है कि एक मेंढक और एक चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। चूहा जंगल के दरमियान में एक दरख्त के सुराख में रहता और मेंढक का बसेरा जंगल की अगली तरफ पाए जाने वाले तालाब में था। घर दूर होने के बावजूद भी दोनों हमेशा एक साथ पाए जाते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे जंगल में ऐसा कोई ना था जिसने उन्हें कभी एक दूसरे के बगैर देखा हो। दोनों जहां जाते साथ जाते, जो भी खाते साथ खाते, अपनी हर चीज हर खुशी साथ बांटते और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दूसरे के मुसीबत के वक्त काम आते। हर कोई उनकी इस बेमिसाल दोस्ती से मुतासिर था। पूरे जंगल में अखुवत और भाईचारे की मिसाल मेंढक और चूहे की दोस्ती की दी जाने लगी। दोनों की दोस्ती के किस्से रात को सुनाए जाने लगे। मेंढक और चूहा अपनी दोस्ती की इस मकबूलियत को सुनकर निहायत खुश हुए। कुछ वक्त सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें इतनी शोहरत अपनी दोस्ती की बना पर मिली है, लिहाजा एक दूसरे से वादा किया कि कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। वक्त गुजरता गया लेकिन मेंढक और चूहे की दोस्ती में कमी न आई। मेंढक मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे अपने तालाब से निकलकर चूहे के घर की जानिब सफर का आगाज करता। कोई आधे घंटे बाद चूहे के बिल तक पहुंचता और चूहे को पहले ही अपना इंतजार करते पाता। इसके बाद दोनों पूरा दिन जंगल में घूमते फिरते रहते और शाम को अपने अपने घरों की जानिब निकल पड़ते। एक शाम तालाब के करीब मेंढक को एक उल्लू की आवाज आई। मेंढक ने ऊपर देखा तो उल्लू को दरख्त की टहनी पर बैठे पाया। मेंढक मियाँ, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? मेंढक ने उल्लू के इस सवाल पर हैरानी जाहिर की तो उल्लू एक बार फिर बोला, कितने भोले हो तुम मियाँ, तुम्हारा दोस्त चूहा इतना चालाक है, तुम्हें मालूम ही नहीं। काफी अरसे से देख रहा हूं तुम रोज सुबह से लेकर शाम गाय तक चूहे की दुम लिए फिरते हो, और मजाल है जो मैंने कभी उसे तुम्हारे तालाब आते देखा हो। पहले तो मेंढक ये बात सुनकर बुखला सा गया। कुछ देर बाद जब बात का मायने समझ में आया तो हिचकिचाते हुए उल्लू से कहा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और ना कभी सोचने का मौका मिला। चूहा पूरे जंगल में से सबसे वफादार दोस्त है, मेरा ये बात मायने नहीं रखती। जो मर्जी कहो मियाँ, मैंने जो देखा सो बोल दिया। अब आगे इस बात को समझना ना समझना तुम्हारा काम है। उल्लू ये कहकर दरख्त की टहनी से उड़ गया। उस रात मेंढक को उल्लू की बात सुनकर नींद ही ना आई। हकीकत को जांचने के बाद नींद का तो जैसे नामो निशान मिट गया हो। जो भी हो, उल्लू की बात में दम तो है, उसने सच ही कहा है। हमेशा से मैं ही चूहे के पास जाता हूँ उसको बिल से लेने, वो मेरे तालाब तक कभी नहीं आया। पता नहीं कैसा दोस्त है जिसने आज तक मेरा घर ही नहीं देखा। दिन गुजरते गए और मेंढक के दिल में उसका एहसास बढ़ता गया। उसने बहाने बहाने से काफी मर्तबा चूहे को अपने तालाब की तरफ लाना चाहा, मगर चूहा नहीं माना। वक्त के साथ सूरत हाल ना बदली लेकिन मेंढक का दिल बदल चुका था। अब मेंढक उसका दोस्त नहीं बल्कि दिल में उसका बुग़्ज़ रख कर सोचता था। एक दिन मेंढक को अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक तरकीब सूझी। अगले दिन मेंढक चूहे को लेकर जंगल की सैर को निकल पड़ा। अनजान चूहे को मालूम ही ना था कि मेंढक ने तार का एक सिरा अपनी टांग पे बांधा और दूसरे सिरे को चूहे की दुम के साथ बांधा हुआ था। जब अलहदा होने का वक्त आया तो मेंढक तालाब की जानिब फलांगा और चूहे को भी तार की वजह से अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। पहले तो चूहे की समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब उसके पूछने और इस रवैये के एतराज पे मेंढक ने कोई जवाब ना दिया तो चूहे ने अपने तेज दांतों की मदद से तार काटने की कोशिश की, लेकिन नाकामी के सिवा कुछ हाथ ना आया। आधे घंटे तक मेंढक चूहे को यूं ही घसीटता रहा और बिल आखिर तालाब पहुंचने पे बोला, हमारी दोस्ती को इतना अरसा गुजर चुका है लेकिन तुम मेरे तालाब में एक भी मर्तबा नहीं आए। आज मैं तुम्हें अपने तालाब में लेके ही जाऊंगा। चूहे के जवाब का इंतजार के बगैर मेंढक ने ये कह के तालाब में छलांग लगा दी। चूहे ने खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर सका और जल्द ही डूब गया। चूहे की बॉडी डूबने के बाद तालाब की सतह पर तैरने लगी, जबकि मेंढक ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ ना देखा। इस हादसे के चंद सेकंड बाद ही आसमान पे उड़ते एक बाज की नजर चूहे पर पड़ी और वो चूहे की जानिब तेजी से नीचे आया। बेजान चूहे को अपने पंजों में दबाया और अपने घोंसले की तरफ उड़ पड़ा।
چوہے کی پونچھ پہ باندھی تار کے باعث مینڈک بھی نہ بچ سکا اور تالاب سے آسمان کی سمت تار سے لٹکتا ہوا باز کے گھونسلے میں جا گرا۔ گھونسلے میں پہنچ کر جب باز نے چوہے کے ساتھ مینڈک کو دیکھا تو نہایت خوش ہوا اور بولا، واہ واہ، آج تو میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ مینڈک نے باز سے اپنی جان کی بھیک مانگی لیکن باز نہ مانا، اور اس طرح مینڈک میاں اپنے مردہ دوست کے ساتھ باز کی خوراک بن کے رہ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنے دشمن کے لیے اتنا گہرا کھڈا مت کھودو کہ اس میں خود ہی گر جاؤ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔